बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी है उसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले हम कुछ एग्जांपल की मदद से चेक कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। पहले डिटर्मिनेंट को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उसका रूल एंड रेगुलेशन क्या फाइंड करने के उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले डिटर्मिनेंट फाइंड देखते हैं। कैसे फाइंड करते हैं हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ मैट्रिक्स ए है मेरे पास 2 3 9 एंड 15। 2 3 9 एंड 15 मुझे कहा जा रहा है कि इसका आप क्या फाइंड करें, डिटर्मिनेंट फाइंड करें। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमने मॉड में लिखना होता है, यानी कि जो आप इस लाइन दें ये स्क्वायर ब्रैकेट में इनको अपनी स्ट्रेट लाइन में लिखना होता है। ये इसकी क्या एक पहचान है 2 9 3 एंड 15। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड इजीली किया जा सकता है। जो आपका फर्स्ट डायगोनल होता है, फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन। कल मैंने बताया था आपको कि जो हम साइन यूज करते हैं डिटर्मिनेंट में वो माइनस का होता है, और जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिसेस की तो उसमें जो हम साइन यूज करते हैं वो पॉजिटिव यानी कि प्लस का होता है। इसमें हमने साइन माइनस का यूज करना होता है। माइनस का साइन यूज करते हैं हम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि डायगोनल्स को हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जो साइन हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं हम माइनस का साइन यूज करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 टू 30 माइनस 27 इज इक्वल टू 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ये एक हमने एग्जांपल ली, उसकी हेल्प से हमने अंडरस्टैंड किया कि हम डिटर्मिनेंट किसी भी गिवन मैट्रिक्स का कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल को, साइन हमेशा माइनस का यूज करते हैं। ये होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट। और आपको जो हमारे लाइन स्ट्रेट लाइन यूज करनी होती है डिटर्मिनेंट के लिए, ताकि इसको क्या करते हैं इसकी निशानी होती है या कि इसकी पहचान है कि हमने साइन लाइन कौन सी यूज करनी है, स्ट्रेट लाइन यूज करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 15 और 3 9, साइन कौन सा हमने यूज करना होता है माइनस का। फिर हमें चेक करना है कि क्या ये सिंगुलर है या नहीं, नॉट सिंगुलर है, बल्कि छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने फाइंड करना है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एक एग्जांपल। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.5। आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.5। 1.5 में क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है हमारे पास a इज इक्वल टू -1 2 1 एंड 0। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a। -1 2 1 एंड 0 is equal to -1 multiply 0 minus 1 multiply 2। ये हो जाएगा हमारे पास 0 minus 2 is equal to -2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। देन जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट इज d is equal to 3 1 2 and 4। डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमने इसका भी डिटर्मिनेंट ऑफ b। डिटर्मिनेंट ऑफ b is equal to 3 1 2 and 4 is equal to 3 cross 4 minus 2 cross 1। 12 minus 2 is equal to 10। डिटर्मिनेंट बहुत इजी है फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और साइन हमेशा कौन सा यूज करना है हमने माइनस का। डायगोनल को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और साइन हमने माइनस का यूज करना होता है। इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 के। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। पहले हम स्टडी करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर के बारे में।
सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए। वो कौन से मैट्रिसेस होते हैं, हमारे पास सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अबाउट द 0 हो, 1 2 3 के फॉर्म में हो, या बिलो द 0 हमारे पास क्या हो 1 2 3 के फॉर्म में। बिलो द 0 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिसेस हमारे पास वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो। ऐसे मैट्रिसेस को हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा भी जा रहा है कि हमने बताना है कि सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं। कुछ इनके पार्ट करते हैं हम। जैसे पार्ट नंबर बी है हमारे पास, सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू, इनका डिटर्मिनेंट निकाल के फाइंड करके हमें बताना है कि क्या ये सिंगुलर है या नहीं। b इज इक्वल टू 4 3 1 and 2, 4 3 1 and 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले इसको चेक करने के लिए क्या सिंगुलर है या नहीं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई 3, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 - 3, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या बोलेंगे, दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम चलते हैं डी की जानिब, सॉरी पार्ट 4 की जानिब। पार्ट 4 क्या हमारे पास, d इज इक्वल टू 5 - 2 -10 and 4। डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है ताकि हमें पता चले सिंगुलर या नहीं। 5 - 2 -10 and 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -10 मल्टीप्लाई -2, 20 प्लस -20 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो हमारे पास होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 2 एंड पार्ट 4 जिसमें हमने नॉन सिंगुलर सिंगुलर के बारे में पढ़ा। पार्ट नंबर 1 and 3 आप स्टूडेंट्स को कर लीजिएगा, उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, वो होता है क्या। लेट्स सपोज हमारे पास a है, अगर इसका एक्सपोनेंट -1 लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास a है, इसका हम एक्सपोनेंट -1 करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं इनवर्स। क्या पढ़ते हैं, इसको इनवर्स पढ़ते हैं। यानी कि अगर इसका मैं a है तो इसका रेसिप्रोकल लूं तो क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। इसका अगेन लो रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी पॉजिटिव 1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आके -1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसे जो एक्सपोनेंट -1 आ जाए उसको हम पढ़ते हैं इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते हैं। फिर इसका जो फार्मूला हमारे पास जनरेट होगा वो क्या होगा, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। कोई भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल यूज हो a to z, उसके ऊपर अगर उसके एक्सपोनेंट -1 है तो उसका फार्मूला यही हो जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। और जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है वो उसके साथ आ जाएगा, एडजॉइंट के साथ और डिटर्मिनेंट के साथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, a इज इक्वल टू -1 to 3 and 0। इसका हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे फाइंड करना है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना होता है हमेशा।
चार इसलिए फाइंड करते होते हैं कि अगर हमारे पास ये सिंगुलर आ जाए तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। फर्दर आगे हम टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सिंगुलर आएगा तो क्वेश्चन वहीं पे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा। तो हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं ए का, वो हमारे पास होगा -1 2 3 एंड 0 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 -6 इज इक्वल टू -6। डिटरमिनेंट हमारे पास -6 आ गया। फार्मूला में गिवन फार्मूला में हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए और जॉइंट ऑफ ए था, जिसमें से डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। सेकंड टर्म जो हम फाइंड करते हैं वो हमारे पास होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 2 3 एंड 0। एडजॉइंट में फर्स्ट डायगोनल की हम पोजीशन को चेंज करते हैं। इन एडजॉइंट वो चेंज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन को चेंज करते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू को आपस में शफल कर देते हैं। 0 -1 की जगह आ जाएगा और -1 0 की जगह चला जाएगा। और जो हमारे पास सेकंड डायगोनल होता है उसके साइन चेंज करते हैं, प्लस हो माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। अब इसको फार्मूला में हम इसको पुट करते हैं। फार्मूला था हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट आ गया हमारे पास 0 -2 -3 एंड -1 बाय -6। ए इनवर्स इज इक्वल टू -6 हर एक एंट्री के साथ इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा। -6 -3 बाय -6 -2 बाय -6 -1 बाय -6। 0 के साथ कोई भी वैल्यू डिवाइड हो 0 आ जाती है। 2 1 2 2 3 6 माइनस से कैंसिल 1 बाय 3 3 1 3 3 2 6 माइनस कैंसिल 1 बाय 2 माइनस कैंसिल एंड 1 बाय 6। तो हमारे पास एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए अगर लिखा हुआ है ब्रैकेट में इफ इट एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर आ जाता यानी कि 0 आ जाता तो एग्जिस्ट ना करता, आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व ना होता, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो एग्जिस्ट करता था यानी कि हमारे पास सिंगुलर वैल्यू नहीं आई, यानी कि 0 नहीं आया, तो अभी एग्जिस्ट कर रहा था, इसीलिए हमने फार्मूला में वैल्यू को पुट किया और अपना आंसर लेके आए। जिस क्वेश्चन में आपके पास जिस पार्ट में 0 आ जाए डिटरमिनेंट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा सॉल्यूशन उसका। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने चलते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू if a is equal to 1 4 2 and 6 1 4 2 and 6, b is equal to b है हमारे पास 3 2 -1 -2 3 2 -1 and -2। फर्स्ट पार्ट हमने जो फाइंड करना है वो दीदी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। a into adjoint of a is equal to adjoint of a is equal to determinant of a into i। हमने a into adjoint of a को मल्टीप्लाई करना है, जो इसका आंसर आना चाहिए वो इस साइड की इक्वल आना चाहिए, फिर इन दोनों साइड का आंसर थर्ड साइड की इक्वल हमारे पास आना चाहिए। ये चीज हमने प्रूव करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a हमारे a into adjoint of a is equal to a हमारे पास 1 4 2 and 6। देन एडजॉइंट ऑफ a पहले हमने फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ a 1 4 2 6। a हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने एडजॉइंट ऑफ a फाइंड नहीं किया, पहले एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे देन इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने का ये प्रोसीजर है कि एडजॉइंट जब भी आप फाइंड करें तो फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन को चेंज कर दें, यानी कि इनकी वैल्यूज को शफल कर दें, एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दें और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर दें। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम R1 को मल्टीप्लाई करना है C1,
R1 का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिक्स साइन हमेशा मल्टी प्लस का यूज होगा। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। Then second row first column 4 multiply 6 plus 6 multiply -4, 4 multiply -2 plus 6 multiply 1। First row first column, first row second column, then second row first column and second row and second column। 6 1 that 6 plus minus 4 2 that 8, 2 1 that 2 plus 2 24 plus minus 6 4 that 24, 4 2 that 8 plus 6 1 that 6, 6 minus 8 minus 2 0 0 and minus 2, 4 2 that 8 साथ माइनस के साइन आएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यूज आ गई। यही हमारे पास वैल्यूज इसकी राइट हैंड साइड की आनी चाहिए। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? राइट हैंड साइड जो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a इंटू a है हमारे पास, यानी कि एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू को अब हमने पहले लिखना है। क्यों? एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास पहले आ गया, फिर हमारे पास ये है। तो क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ a पहले है, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यूज ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई हैं। 6 -4 -2 1 मल्टीप्लाई a हमारे पास क्वेश्चन में जो ओरिजिनल इसके एलिमेंट्स हैं 2 and 6। मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। 6 मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस -2 मल्टीप्लाई 4, first row first column done। Then we move toward second row first row second column। 6 multiply 2 plus -2 multiply 6। Then we move second row first column -4 multiply 1 plus 1 multiply 6। Then second row second column multiply by 2 plus 1 multiply 6। 6 1 is 6 minus 4 2 is 8, minus 4 plus 6, minus 4 multiply 1 plus 1 multiply 4 रहेगा, छोटी सी मिस्टेक होगी 4। then minus 4 6 multiply by 2 12 minus 12 minus 8 plus 6। ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 एंड -2। ये दो साइड हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। a टू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनटू a। अब हम मूव करते हैं थर्ड साइड पे, जो है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं, वो है हमारे पास 1 4 2 एंड 6। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, 6 1 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास जो आया वो है -2। डिटरमिनेंट ऑफ a को हमने मल्टीप्लाई कर देना है -2। i जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। i ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एक डायगोनल हमारे पास यूनिटी होता है, यानी कि 1 का होता है, और जो दूसरी एंट्रीज होती है वो हमारे पास सिंगुलर होती है। एक हमारे पास डायगोनल नॉन सिंगुलर होता है, और जो हमारे पास सेकंड डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं, यानी कि सिंगुलर होती हैं। -2 इंटू 1 0 एंड 0 1 मल्टीप्लाई करते हैं -2 को हर एक वैल्यू एंट्री के साथ। -2 अंदर -2 0 -2 एंड 0 एंड -2। तो हमें प्रूव करना था a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into i। तो हमारे पास तीनों साइड का आंसर सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव्ड। ये क्या होगा हमारे पास?
प्रूव्ड हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास हो गया। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू i इक्वल टू बी इनवर्स b। आसान क्वेश्चन है ये भी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। b इनवर्स हम पहले फाइंड कर लेते हैं। b इनवर्स का फार्मूला आता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ b बाय डिटर्मिनेंट ऑफ b। First of all, we find determinant of b. Determinant of b is equal to b की वैल्यू भी करनी है -1 -2 is equal to 3 क्रॉस -2 -1 क्रॉस 2 is equal to -6 प्लस 2 is equal to -4। Determinant of b हमारे पास जो आया वो आया -4। अब हम मूव करते हैं एडजॉइंट की जाने। एडजॉइंट ऑफ b is equal टू b की वैल्यू 3 2 -1 -2। एडजॉइंट में हम फर्स्ट डायगोनल की प्लेसेस को चेंज करते हैं एंड सेकंड डायगोनल के साइन को चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस है तो हमारे पास वो प्लस हो जाएगा। फार्मूला था हमारे पास b इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास -2 -2 1 एंड 3 बाय डिटरमिनेंट हमारे पास है -4। b को b इनवर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। b इनवर्स हमारे पास -2 1 -2 3 और -4 आ गया। डिटरमिनेंट हमारे पास -4 आ गया। b इंटू b इनवर्स इज इक्वल टू b की टर्म लिखनी है एलिमेंट 3 2 -1 एंड -2। देन हमारे पास जो b इनवर्स था वो था -2 1 एंड 3 बाय -4। इजीली जो स्टेप है वो हमारे पास ये है कि पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं देन उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। इसलिए हमारे पास बेहतर है कि हम -1/4 को बाहर निकाल लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। -2 -2 1 एंड 3 b इंटू b इनवर्स इज इक्वल टू -1/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो इनटू कॉलम 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 3। b इंटू b इनवर्स इक्वल टू -1/4 -6 प्लस माइनस 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 प्लस 2/2 -4 प्लस माइनस 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 प्लस 4 3/3 -3 2/2 प्लस माइनस माइनस 6। b into b इनवर्स इक्वल टू -1/4 -6 प्लस 2 -4 प्लस 4 0 3 -3 0 2 -4 -2 -6 -4। अब इस -4 को हमने हर एक एंट्री के साथ डिवाइड कर देते हैं। -4 बाय -4 0 बाय -4 0 बाय -4 -4 बाय -4 -4 कैंसिल -4 कैंसिल। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बना 1 0 0 1। इसको हमने प्रूव करना था b into b इनवर्स इज इक्वल टू i। तो i क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसके इक्वल क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू i आ गया। देन हम फर्दर मूव करते हैं जो हमारे पास राइट साइड है। राइट साइड इज b इनवर्स b। इजी है, यानी कि b इनवर्स की जो एंट्रीज हैं, जो b इनवर्स हमारे पास एक मैट्रिक्स नया बना था उसको हमने पहले लिख लेना है और b की वैल्यूज को हमने जो हमारे पास क्वेश्चन में b की वैल्यू उनको हमने बाद में लिखना है।
फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो चेक करते हैं क्या हमारे पास 1001 आंसर आता है कि नहीं। बी इनवर्स था हमारे पास -2, -2, 1 and 3। देन बी हमारे पास 3, 2, -1, -2 डिवाइडेड बाय -4। -1/4 हम इसको बाहर ले आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। -2 × 3 + 1 × 2 -2 × -1 + 1 × -2 जगह कम है। -2 × 3 + 3 × 2 -2 × -1 + 3 × -2 -1/4 -6 + 2 -6 + 6 + 2 -2 + 2 और -6 -1/4 -4 0 0 and -4। -4 को हर एक इंटीजर के साथ डिवाइड कर देते हैं। 0/-4 0/-4 -4/-4 सेम टर्म डिवाइड और ये कैंसिल 1 रह जाएगा हमारे पास। और 1 के 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड हो तो वो 0, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया ये 0। तो हमारे पास B × B इनवर्स = I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। देन B इनवर्स B भी किया तो हमारे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो B × B इनवर्स = I = B इनवर्स B क्या हो गया हमारे पास, प्रूव हो गया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 तक किया, एक्सरसाइज 1.5। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 रह गया हमारे पास, नेक्स्ट क्लास में उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।